हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर इंडिया की R-37 मिसाइल परचेज के बारे में कहा जा रहा है कि करीबन 300 के आसपास ये मिसाइल्स हम ले रहे हैं, जो कि $1.2 बिलियन में आएंगी। यानी कि एक मिसाइल का जो कॉस्ट है ये ऑलमोस्ट $4 मिलियन के आसपास का होगा, जो कि इसको काफ़ी एक्सपेंसिव बनाता है और मीटियोर की कैटेगरी में ले आता है, क्योंकि मीटियोर का प्राइस भी ऑलमोस्ट 2.5 से 3.9 मिलियन के बीच में बताया जाता है। खैर, ये अप्रॉक्सीमेट प्राइस है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी भी ये मिसाइल आपको देगी। हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो प्राइस कोट किया जा रहा है ये थोड़ा ज़्यादा है और एक्यूरेट नहीं है। बट अगेन, अभी इस पर कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर दावे के साथ ये चीज़ नहीं कह सकते। खैर, कैपेबिलिटी की बात करें तो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। R-37 जो मिसाइल है ये लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और इसको एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जा रहा है रशिया द्वारा यूक्रेन के अगेंस्ट में, और कई मामलों में यहाँ पर सक्सेस भी मिली है, वो भी एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज शॉट्स में। तो मल्टीपल फाइटर्स जो हैं इसका निशाना बने हैं। इसमें Su-27 से लेकर कहा जाता है कि F-16 तक शामिल है। तो इस मिसाइल की एक खास बात यह है कि ये एक सिंगल सस्टेनर बूस्टर रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करती है, तो कोई ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर या फिर रैमजेट मोटर का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता है। ये ओल्ड स्कूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, लेकिन इफेक्टिव है क्योंकि ये हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर पाती है और टारगेट की तरफ काफ़ी तेज़ी से पहुँचती है। कहा जाता है कि यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड मैक 5 से मैक 6 के बीच में होती है। तो जो लॉन्ग रेंज शॉट्स भी लिए जाते हैं उनको ये मिसाइल सरप्राइज कर देती है जल्दी पहुंचकर, और जो एंटिसिपेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इनको हिट स्कोर करने में सहूलियत मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर फाइटर प्लेटफॉर्म सरप्राइज हुए हैं और डिस्ट्रॉय हुए हैं। वहीं पर इस मिसाइल में एक एक्टिव सीकर भी लगा हुआ है, तो ये खुद भी टारगेट की तरफ आगे बढ़ सकती है। बाकी इनिशियली जो फाइटर इसे लॉन्च कर रहा है उसके फायर कंट्रोल रडार से यहाँ पर गाइडेंस दिया जाता है और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये मिसाइल कहा जाता है कि 200 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को हिट कर सकती है। जो 400 किलोमीटर की रेंज बताई जाती है ये एक डिफरेंट फ्लाइट प्रोफाइल में अचीव होती है, जिसे क्रूज ग्लाइड कहते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक एल्टीट्यूड अचीव करके उसके बाद वहाँ से ये ड्रॉप होती है, जिसकी वजह से लॉन्गर रेंज आप अचीव कर सकते हैं। तो उस केस में कहा जाता है कि रेंज 400 किलोमीटर तक भी पहुँच सकती है। यानी कि अगर आप फाइटर्स को हिट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टैंकर्स या फिर दूसरे सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स को हिट करना चाहते हैं, जैसे कि एवैक्स हो गए, तो आप क्रूज ग्लाइड प्रोफाइल का इस्तेमाल करते हुए 300 से 400 किलोमीटर की रेंज अचीव करके उन्हें निशाना बना सकते हैं, क्योंकि उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल बहुत ज़्यादा एनर्जी सस्टेन कर पाए ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसलिए इसको मेनली एज एन एवैक्स और C4I स्टार एयरक्राफ्ट को टेक डाउन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो हमारे केस में इसका यूज़ केस बढ़ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा डिसेंट नंबर में एवैक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सिंदूर में हमने 2 एवैक्स इनके डिस्ट्रॉय किए थे और सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी डैमेज इनको दिया था। अभी पाकिस्तान द्वारा देखा जा रहा है चाइना से नए एवैक्स को प्रिक्योर करने के लिए। तो KJ-500 लाइकली प्रिक्योर कर रहे हैं और इस पर हमने कुछ ही दिनों पहले बात भी करी थी। ये ज़्यादा कैपेबल और ज़्यादा बड़े एवैक्स होंगे। लाइकली इनको एरिया के कंपैरिजन में बॉर्डर से ज़्यादा पीछे रखते हुए इस्तेमाल किया जा सकेगा, ताकि ये इंडियन रीच से आगे रह पाए। और यहाँ पर अगर R-37 जैसे मिसाइल का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये भी वल्नरेबल रहेंगे। तो क्योंकि अगर S-400 कवर रहेगा तो हमारे फाइटर प्लेटफॉर्म्स और आगे तक ऑपरेट कर पाएंगे, और हो सकता है पाकिस्तानी एयर स्पेस से R-37 जैसी मिसाइल को लॉन्च करते हुए इन एवैक्स को हिट भी कर पाएँ। तो इस लिहाज से ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा कैपेबल साबित होगी हमारे लिए, और Su-30 MKI इनको कैरी करेंगे। चांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि इन मिसाइल्स को एक बार में Su-30 MKI 2 के नंबर में ही कैरी कर पाएगा, वो भी सेंटर लाइन पायलॉन में, लेकिन ये नंबर भी सफिशेंट होगा। तो इनको मोस्टली एवैक्स और टैंकर जैसे प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट ही इस्तेमाल किया जाएगा, पर फाइटर के अगेंस्ट भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। रशिया को जो सक्सेस मिली है उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। जैसे कि हमने बताया, डायरेक्ट हिट मोड में ये फाइटर प्लेटफॉर्म्स को सरप्राइज कर सकती है अपनी हाई स्पीड की वजह से। बाकी कैपेबिलिटी वाइज जो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल होंगी उनके कंपैरिजन में ये डिफरेंट है। आप दोनों मिसाइल को पैरेलल में इस्तेमाल करना चाहेंगे। अगर एक Su-30 MKI अस्त्र मार्क 2 कैरी कर रहा है और R-37 कैरी कर रहा है, तो BVR के केस में वो एक डेडली कॉम्बो है।
तो इस मिसाइल का प्रोक्योरमेंट एक्चुअली एक वेलकम मूव है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।